कृष्ण के गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम का कर्ता क्रम अधिकार चलता है, जिसमें अपन कल 82वीं गाथा तक आ गए थे और अपन को 83, 84 और 85वीं गाथा जो है उसकी चर्चा करनी है। अभी जब मैं इस पर बैठ गया तब मोटानी जी ने कृष्ण की आते ही कि आप प्राप्त विकार और निर्मित कर्म को समझा रहे थे, तो ये तो पुद्गल की बात है, इसमें आत्मा का क्या लेना देना। एक बात तो है कि मैंने जो उदाहरण दिया था व्यापार का, कि जैसे कि गेहूं पैदा करना, फिर उसमें परिवर्तन करके बिस्कुट बनाना और फिर उसे खरीदना बेचना, ये 3 प्राप्त विकार और निर्मित कर्म के उदाहरण हैं। तो उन्हें लगा कि ये तो पुद्गल की बात हुई है, ये तो उदाहरण देके समझाया था। और यहाँ पर भी जो सिद्धांत की बात है उसमें भी पुद्गल कर्म ही है कि ज्ञाना वर्णादि जो पुद्गल कर्म हैं तो वो कारमान वर्णा से बनते हैं। तो कारमान वर्णाएं तो इस आत्मा ने पैदा नहीं की, इसलिए आत्मा उनका उत्पादक कर्म नहीं करता नहीं है। फिर वो कारमान वर्णाएं जो कर्म रूप परिणमित होती हैं, तो आत्मा ने वो काम भी नहीं किया, इसलिए विकारक नामक जो कर्ता होता है वो भी आत्मा नहीं है। और तीसरा जो पुद्गल कर्म बन गया ना कारमान वर्णा से, उसे भगवान इस आत्मा ने ग्रहण भी नहीं किया, इसलिए प्राप्त कर्ता के रूप में भी करता नहीं। इतनी बातें हो गई ना। तो यही तो सिद्ध करना है कि पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। और कर्ता क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्पादक कर्ता, एक विकारक कर्ता और एक प्राप्त कर्ता। वो तीनों ही चीजें आत्मा के साथ पुद्गल कर्म की घटित नहीं होती हैं। ये पुद्गल की बात तो है, लेकिन यहाँ पौद्गलिक जो कारमान वर्णाएं हैं उनका प्रकरण चल रहा है। यद्यपि इस बात को हम सारे पुद्गलों पर भी घटित कर सकते हैं। तो जो ये कर्म की बात थी और मैंने जो उदाहरण दिया था वो 9 कर्म का था। प्राप्त विकारों कर्म दिया, खरीदना बेचना, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम शरीर पे घटित करें तो ये शरीर 9 कर्म है, और अंदर में एक कारमान शरीर है, वो द्रव्य कर्म है। तो कारमान शरीर पे घटित किया है, अपन 9 कर्म पर भी घटित कर सकते हैं कि इस पौद्गलिक शरीर को जो 9 कर्म है आत्मा ने पैदा नहीं किया, आत्मा ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और आत्मा ने इसे प्राप्त भी नहीं किया। यदि प्राप्त कर लिया होता तो फिर देह जुदा आत्म जुदा ये कैसे रहता। जब ये जुदा ही बना हुआ तो प्राप्त नहीं किया ना। तो इस तरह से सारे पुद्गल के साथ आत्मा का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस निष्कर्ष पर आचार्य पहुंचे हैं। तो फिर कहा हमारी समस्या क्या है कि वो पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। आचार्य कहते हैं हमारी समस्या ये नहीं, हमारी तो ये है कि आत्मा फिर किस बात का करता है। जो दो में बहुत अंतर है नितिन भाई। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ इस बात को कि मैं जयपुर में रहता था, अभी भी रहता हूँ, बहुत पुरानी बात है, 40 वर्ष पुरानी बात, कि आदर्श नगर के मंदिर में 2 मुमुक्षु भाइयों में इस बात पर झगड़ा हो गया, ये जो खाना खाता है ये कौन खाता है, शरीर के आत्मा। और मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था तो वहाँ से लौट के आते थे गोदगा जी हम साथ में ही, तो वो गोदगा जी मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आते थे स्मारक तक। तो स्मारक में वो मंदिर के सामने दोनों भाई बैठे हुए थे और उन्हें आते ही कहा था हमें झगड़ा हो गया है, आपसे निपटारा करने के लिए आए हैं। बोलो भाई क्या है। एक खाना कौन खाता है, जीव के पुद्गल। मैंने कहा चलो अभी खाना तैयार है तो अपन खा के देखते हैं।
कि कौन खाता है, फिर बाद में चर्चा करेंगे कि नहीं साहब मजा करते हैं। ये देखो आपको बहुत बड़ा भ्रम है। खाना खाना इसे आपने एक काम माना, जबकि ये एक काम नहीं है, दो काम है। एक तो वो थाली का माल पेट में पहुंचना, इसको भी खाना खाना कहते हैं। और एक आत्मा में जो खाने का भाव पैदा होता है उसे भी खाना खाना कहते हैं। तो वो थाली वाला जो मामला है वो तो शरीर खाता है, और ये भाव वाला मामला है उसे आत्मा खाता है। दो खाने हैं, तुमने एक खाना समझा क्या? आत्मा नहीं खाता, ऐसा हो गया ना, शरीर खाता। तो वो एक भाई जीत गया। कौन? जो आत्मा नहीं खाता कहता था और शरीर खाता कहता था। क्यों? और ये हार गया तो एकदम बोला कि नहीं साहब, यदि ये खाना आत्मा नहीं खाता है तो इतना खाना लाखों टन वो कहाँ चला जाता है? समझना? तो समझना ये खाना जाता कहाँ है? फिर उस वक्त उस जमाने की बात है जब जगजीवन राम खाद्य मंत्री थे। अब आप समझ लो। तो मैंने कहा भाई साहब ये खाना कहाँ चला जाता है? यदि तुम्हारा ये प्रश्न हो तो तुम्हें ये प्रश्न जगजीवन राम से करना चाहिए। ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने ना। लेकिन तुम्हारा अगला प्रश्न खाने के बारे में क्यों हुआ? तुम्हारा अगला प्रश्न ये क्यों नहीं हुआ कि आत्मा नहीं खाता है तो आत्मा क्या करता है? तुम आत्मार्थी हो कि भोजनार्थी हो? बोलो क्यों? तुम आत्मार्थी हो कि भोजनार्थी हो? ये बताओ। हम तो आत्मार्थियों को जवाब देते हैं, भोजनार्थियों को नहीं। देवलाली में शिविर है, आप सब लोग पधारना, ऐसा कहे ना। तो एक आदमी तो पूछे ऐसा वहाँ ठहरने की खाने पीने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी? क्यों? और एक आदमी पूछे काय की क्लासें चलेंगी, कौन पढ़ाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? दोनों में फर्क है ना। जो भोजन की बात पूछे वो भोजनार्थी है, और जो पढ़ाई की बात पूछे वो विद्यार्थी है। क्यों? जो काम दो ही होंगे, यहाँ हवा में नहीं जिंदा रहेंगे। जितने लोग आए हैं वे खाना भी खाएंगे, क्यों? बिना खाना खाए नहीं रहेंगे, और क्लासों में भी बैठेंगे। लेकिन तेरे दिमाग में फिक्र खाने की है कि तेरे दिमाग में फिक्र विषय की है? तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा क्या करता है ये क्यों नहीं पूछता है? ऐसे हम यहाँ कहते हैं कि वो पुद्गल का क्या, आत्मा क्या करता है? कुंद कुंद की समस्या ये है। इसलिए उन्हें 81, 82 और 83 में गाथा में क्या जवाब दिया? आत्मा करता, आत्मा को भोगता। क्या बोलो? पढ़ो 83, 84, 85, 84, 85, 86 नहीं, हाँ 83, 84, एक सेकंड 81। निष्कर्ष दिया आचार्य। तो हम कहते हैं हमारी समस्या तो एक है, आत्मा क्या करता है और पुद्गल क्या करता है, और पुद्गल कर्म को कौन कर जाता है और कौन नहीं करता है, वो कैसा होता है। इस चक्कर में पढ़ना हो तो करुणा नियोग वालों के पास जाओ। क्या आत्मा क्या करता है? उन्होंने तो निष्कर्ष दिया कि हमने सारी रामायण आपको इसलिए सुनाई कि आत्मा क्या करता है। ऐसा हो गया ना, रात भर रामायण सुनी, पंडित जी ने सुनाई, और सुबह एक बहन बोली, बुढ़ी अम्मा थी बिल्कुल बेचारी, बिना पढ़ी लिखी, बोली पंडित जी एक बात तो बताओ,
क्या रामायण तो सुनाई और हमने सुनी, इनमें राक्षस कौन था? राम के रावण। समझ में क्या है? तो पंडित जी ने माथा कूट लिया कि मैं रात भर समझाया और इसे यही समझ में नहीं आया कि राक्षस कौन था, राम का था कि रावण। तो आपको लगता है महामूर्ख होगी, इससे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई आदमी हो नहीं सकता। वो अम्मा इतनी मूर्ख होगी, यही लगता कि नहीं लगता आपको? बुरा लगता? लेकिन मैं कहता हूं उस जैसा बुद्धिमान वहां कोई दूसरा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने रामायण पढ़ी तो शुरू से अंत तक ये देखा कि सूर्पणखा के पास रावण की बहन आई। क्यों? उसने कोई डंडा नहीं मारा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि मैं आपसे अपनी शादी करना चाहती हूँ, ये कोई अपराध नहीं है। और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये किसके काम है? और वो हरण कर ले गए सीता का, क्योंकि उसे दिल से चाहता था, हाथ पैर जोड़ता रहा लेकिन हाथ नहीं लगाया। और ये प्रमाण है सीता की अग्नि परीक्षा से। रावण के घर में भी 6 महीना रहकर, और रावण से बड़ा कोई नहीं है, 3 खंड का मालिक था वो, सब चक्रवर्ती सम्राट था, चक्रवर्ती है ना, कोई टोकने वाला नहीं था, फिर भी वो सुरक्षित रही। आप कहते हो नालायक था। मैं कहता हूं कि मुझे राम का घर नहीं, मुझे रावण का घर देखना है। बताओ सारे हिंदुस्तान में चल के कोई कि जिसके घर में कोई पराई औरत जिसे वो जी जान से चाहता हो 6 महीना तक रहे, क्यों? और कोई भी उसका पक्ष लेने वाला नहीं हो, हैं? कोई उसे भय नहीं हो, और उसके घर में उसकी इज्जत सुरक्षित रह जाए, ऐसा घर मुझे चाहिए, देखना है कोई है? तो रावण का घर नहीं है। और एक नहीं, ऐसे 25 बातें बता सकता हूं और आगे। क्यों? तो वो जो सुनाई है कहानी तुमने, उसमें सारे गलत काम तो मुझे इधर से होते देखे, और उधर से तो एक भी गलत काम नहीं हुआ। उसके भाई को फोड़ लिया, लंका का राज देने के लोग देकर फोड़ लिया। क्यों? तय हो गया था अष्टांगिका में लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे सब लोग धर्म का आचरण करेंगे। और बेचारा वो चंद्रपुर मंदिर में, सांतनाथ के मंदिर में अपना अष्टांगिका पर्व मना रहा था, तो इन लोगों ने जाकर वहां विघ्न किया। और मंदोदरी मायावती सही, उसके बाल पकड़ के ऐसा घुमाया और कहा कि हम तेरी मंदोदरी को ले जा रहे हैं, तेरी ताकत हो तो बचा ले। क्यों? ऐसा उसने तो नहीं किया, सीता के बाल पकड़ के घुमाया तो नहीं था ऐसा, नकली सीता को भी नहीं घुमाया था। क्यों? यानी जो रामायण सुनकर बुड्ढी अम्मा के दिमाग में आया था, उस संदर्भ में वो प्रश्न कितना बड़ा सार्थक है। और हम उसे मूर्खता की बात समझते हैं। इसका मतलब हमने भी रामायण सुने को समझे ही नहीं। ऐसा चिंतन नहीं था, उसको था, वैसे चिंतन वाली अम्मा ही बुद्धिमान कहलाई। ये समय सार यहाँ तक हम पढ़ाते आए, और तुम पूछता है कि उसको कर्म का करता कौन है? कर्म का करता कौन है? क्यों? अब तेरे को क्या कहें? आचार्य तो कहते हैं आत्मा तुम जान लो हे भव्य जन, है ना, हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से है आत्मा, और निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। काम हो गया क्या नहीं हो गया? बोलन जी, आपके प्रश्न का जवाब हो गया या नहीं हुआ? हो गया ना। तो पुनर् करने की बात थी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने समझा तो सही समझा। अब आगे की एक समस्या है जो अगली 3 गाथाएं अपन को चलानी है।
यहाँ तो पूरी पीठ का हुई। तुम कहते हो कि आत्मा अपने भावों को करता है और भावों को ही भोगता है, और परब्रह्म में कुछ करता भोगता आत्मा है ही नहीं। लेकिन हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मा राग भावों का करता है, आत्मा पर पदार्थों का करता है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते, पूरा प्रथमान योग पढ़ा तो सारा कर्म पर का ही करते सब लोग दिखाई दिए। एक प्रमाण कहा नहीं, हम कौन सी केंद्र में लिखा, पढ़ा एक भी कहानी, इसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तुम कहते कोई किसी को मार जला नहीं सकता है। बलात्कार में गाथाएं आती हैं, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन मरने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन मरने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु है। और यहाँ तो मारा ही मारा है, उसने इसको मारा, उसने उसको मारा, राम ने रावण को मारा, मारा ही मारा। क्यों? कौन सा पेज बताया तुम्हें? हम तो कहते हैं कोई भी किताब ऐसी लाओ और आंख मीच के ऐसी खोलो, उस किताब में वहां पर इसने ये किया, उसने ये किया, मिल जाएगा। ये तो प्रथमान योग की कहानी हो गई ना। चरणान योग में आलू मत खाओ, तो जीव मरेंगे, जीवों को मारना अच्छा नहीं है। जीव दया सबसे बड़ा धर्म है, जीवों को बचाओ। क्यों? गुजरात की तो खास बात है कि नहीं है? चरणान योग में भी मारो नहीं बचाओ, मारो नहीं बचाओ, इसका मतलब मार सकते हैं, बचा सकते हैं, मारते हैं तब तो कह रहे मारो मत। क्यों? चरणान योग में पढ़ा है, चरणान योग में तो लिखा ही है, आत्मा ऐसा करता, ऐसा होता, ऐसा करता, ऐसा होता, ऐसा होता। अब इतना जनवाणी में हम यही दिन रात पढ़ते हैं और तुम कहते हो कि आज ये निकी हो गया कि आत्मा प्रभाव का करता भोगता नहीं है, निर्भाव को करता और निर्भाव को ही भोगता है। यहाँ तक अपन आ गए ना। तो शिष्य का प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता, तो उसका उत्तर अब अगली गाथा में दिया जा रहा है। अनेक विध पुद्गल कर्म को भोग आत्मा, इन निर्वाणी में कहा है सर्वत्र, ये सब व्यवहार नय का कथन है। ये दुनिया कहती है वो व्यवहार नय का कथन नहीं है, क्योंकि नय तो ज्ञानी को होते हैं, वो तो व्यवहाराभास है। क्यों? निर्वाणी में जो कथन किया है और ज्ञानी जन भी ऐसा कहते देखे जाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, सब जने समय पर आ जाएं, लेट नहीं आना चाहिए, कोई यहाँ आवाज नहीं करे, बीच में जगह नहीं छोड़े, ऐसे बोलते हैं बराबर। क्यों? तो दिन रात तो करो करो की भाषा करते हैं, और यहाँ कहते हो कि आत्मा करता नहीं है। शास्त्र में भी भरे पड़े हैं शास्त्र के परभाग्य करने की इस उपदेश की भाषा से। तो वो कहते हैं कि निर्वाणी ने कहा नहीं कहा, ऐसा वो नहीं कहते। क्यों भाई? एक छोटा सा प्रश्न है, ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? खजाना नहीं, भगवान ऋषभदेव के नहीं पूछ रहा हूँ, राजा ऋषभदेव की। अब तो चिंता नहीं है, कितने थे? 100 थे ना। अभी कौन से नहीं का कथन थे ना? तुम कहते कोई किसी का है ही नहीं। भगवान ऋषभदेव के तो थे ही, राजा ऋषभदेव के थे, लेकिन वो भी विभाग में कई कथन है ना, और जिनवाणी में है। कोई आप गलती नहीं कर रहे, घबराना नहीं, कदम कदम पर है, कदम कदम पर है।
ऐसा वो तो ऐसा तो है, लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी सुन, गुरुदेव श्री की वाणी सुन लो, सब न खा लो। क्यों? अब मेरे कभी किसी प्रसंग में किसी नेता को नहीं बुलाना। कौन किसको बुलाता है? कौन किसको बुलाता है? बुलाने से कौन आता है? बुलाने से आते होते रंग शास्त्री पहले आ जाते, बिना बुलाए आते नहीं आते। तो उनके भी वाणी में जो ये व्यवहार नहीं का कथन आता है, ये कोई ऐसी साथ, इसको तुम ऐसी हवा में नहीं बुला सकते कि है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे व्यवहार में झूठा है ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा कहते हैं कि किस किस को तुम्हें झूठा मानना पड़ेगा, इसकी कल्पना तुम्हें है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, ये भी झूठा है। क्यों? अपने स्त्री पुत्र बाल बच्चे माँ बाप थे, ये भी झूठा है। क्यों? तो क्या क्या मन में है? इस व्यवहार नए के आधार पर आपने क्या क्या मान रखा है, वो सब झूठा हो जाएगा। तो क्या है कि व्यवहार में प्रयोजन पूर्ता सत्य है और प्रयोजन के बाहर असत्य है। इसे कथनचित सत्यार्थ बोलते हैं। कथनचित माने एक किसी अपेक्षा, इस देह के संयोग की अपेक्षा बात करो, वर्तमान में जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा बात करो तो थे, पर उतने ही इसके आगे तुम ले जाओगे तो वो असत्यार्थ हो जाएगा। वो प्रयोजन पूरा करो, और वो प्रयोजन कोई साधारण नहीं है। हम कितना बड़ा प्रयोजन है कि यदि हमें इस कौन सा व्यवहार सबसे पहले सबसे रद्दी हल्का जिसे कहते उसको लेते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव सारी दुनिया ये अपनी है और अपनी मानना, ये इसको बोलते हैं उपतरित असद्भूत व्यवहार नहीं। देखो अपने यहाँ ये अपने हैं ऐसा भी कहते हैं और कोई किसी का नहीं है, स्त्री पुत्र सब धोखे के हैं ये भी कहते कि नहीं कहते, और वहाँ कहीं आपको कोई झगड़ा खड़ा नहीं हुआ। बारह भावना पढ़ते हैं तो आपको कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ कि ऐसा तो कह रहे दो बातें एक साथ क्यों कह रहे, चल रही नहीं गाड़ी। तो ये क्यों है कि यदि इस व्यवहार नए को नहीं माने और सर्वथा झूठा कहें तो क्या क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहले तो प्रश्नवान योग का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, पहले सब इसकी छुट्टी करो। और ऋषभदेव के बेटे थे कि नहीं थे ख्याल में आई ना, वो सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो है ही नहीं, व्यवहार नए से है मैंने व्यवहार नया झूठा है। दूसरा चरणान योग साफ हो जाएगा। चरणान योग साफ कैसे हो जाएगा बता पंडित बता हैं? ये तो बताया ही है अभी, अपन तीसरे नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पर ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है। ये नए कौन से भेद में से है? तो ये ब्रह्मचर्यान व्रत खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई स्वस्त्री होगी ही नहीं, सब पर ही पर है ना निश्चय ऐसे। तो ब्रह्मचर्यान व्रत में क्या होता है, स्वस्त्री को रखना और परस्त्री को छोड़ना। तो ये ब्रह्मचर्यान व्रत नहीं बनेगा फिर। तो क्या दिक्कत हो जाएगी, या तो सब असंयमी हो जाएंगे, पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा, और या सब संयमी हो जाएंगे। स्वस्त्री को परस्त्री जैसा मानोगे तो साधु हो जाओगे, और परस्त्री को स्वस्त्री जैसा मानोगे तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हो जाओगे। ये मनुष्य को पशुओं से जुदा कराने वाला नहीं है कि इतनी महिलाओं में ये मेरी पत्नी है और बाकी मेरी पत्नी नहीं है, मेरी माँ बहन और बेटी जैसी हैं। बोलो ये सदाचार पसंद है हमें कि नहीं, और ये ब्रह्मचर्यान व्रत है कि नहीं? तो चरणान योग में मिलन है। अभी देखो स्त्री पुत्र मकान, ये सारा रुपया पैसा अपना नहीं है ना, मकान अपना नहीं है ना,
फिर भी जिस मकान में अपन ने रजिस्ट्री कराई है, नगद नारायण दिए हैं, वो मकान अपना है और उसके पड़ोसी का मकान अपना नहीं है, ये भेद कौन से नए से है? यदि क्योंकि निश्चय से तो कोई भी मकान अपना नहीं है, सब धर्मशाला है, तो परिग्रह प्रमाणानुगत खत्म हो जाएगा। क्यों? आचौर्यानुगत खत्म हो जाएगा। क्यों? कोई परपराध का ग्रहण आत्मा ने आज तक किया ही नहीं है, क्योंकि त्यागोपादान शून्य तो शक्ति से युक्त है, न त्याग करता न ग्रहण करता है। मेरे पास चोरी का अपराध का है, तरुणानी योग साफ हो जाएगा। ये कौन सा चौथा नंबर का व्यवहार, जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है, इसे यदि सर्वथा झूठा कहोगे, ख्याल रहे ना, तो अनुवृत्ति भी नहीं बनेंगे, तो तरुणानी योग गया और करुणानी योग खत्म हो जाएगा। जो चीज हमारे कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुई है वो अपनी है। मानते कि नहीं मानते? लोक में हम किन किन चीजों को, हमारे पुण्य कर्म का उदय इसमें है, और पुण्य कर्म किसका? तुम्हारा। तुम्हारे पुण्य कर्म के उदय से है ना, तो मेरे पुण्य का कर्म का उदय तुम्हारा नहीं है ना, तो तुमने भी दो भेद कर दिए कर्म में भी, एक तुम्हारा और एक हमारा, जबकि दो ही हमारे हैं ही नहीं। तो वो कहने का मतलब वो व्यवहार इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी फूंक मारने से उड़ जाएगा। उड़ जाता होता तो कभी का उड़ गया होता, तुम धर्म दिगंबर हो जाओगे, उसके बाद भी ये व्यवहार चलेगा। ये मेरा शिष्य, हे मेरे गुरु, क्यों नमस्कार कह रहे हैं? हे गुरु तुम नहीं होते तो हम अनाथों को तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता? अपने गुरु को नमस्कार करना, ये बोलिए, तो गुरु शिष्य भी नहीं होता। पहला व्यवहार। दूसरा व्यवहार कौन सा? दूसरा जो शरीर को अपना कहता है, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। तो वो फिर समय सार में लिखा है 46वीं गाथा की टीका में, भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही फिर जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी, फिर जीवों को मसल देने से वो भी कोई इतना नहीं है। मैंने कहा ना कि कीड़ी में भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, ये जीव बताने से क्या फायदा? ये ध्यान करने वाले जीव नहीं है, ये अपनापन करने वाले जीव नहीं है, इन्हें तुम अजीब जैसा मत मानो, इनके साथ करुणा का व्यवहार करो, इनके साथ कोई असद व्यवहार मत करो, इसके लिए उन्हें जीव बताया। ये भी है। और राग तो मेरा है ही नहीं, और राग का कर्ता तो अज्ञानी होता है, तो तुम कौन है? समदृष्टि हो ना, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो फिर समदृष्टि नहीं हो तो फिर क्या होगी बोलो? क्यों अज्ञानी किसे कहते हैं? सब नहीं बोलता है, कोई आदमी अपने को समदृष्टि मानने को तैयार नहीं है और अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं। क्या करें बोलो? मैं तो सब समझता हूँ, तू सब समझता है तो सर्वज्ञ है। सब जानता है तो सर्वज्ञ कहते हैं, है कि नहीं कहते? बोलिए। कैसी विचित्र स्थिति है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो सारा व्यवहार चल रहा है, तो ये कहते हैं कि वो व्यवहार नए का कथन है, निर्माणी में है और है, समझे ना? और फिर अंतिम चोट लगाता हूँ कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है और आत्मा में चारित्र है, ऐसा मानना भी संभव नहीं होगा। व्यवहारेण बधस्वती प्राणिस्य चरित्र दर्शनम न विणाणम न चरित्रम ज्ञानिगो शुद्धो। आत्मा न ज्ञान है, न दर्शन है, न चरित्र, न विणाणम माने आत्मा ज्ञान नहीं है। आत्मा में ज्ञान नहीं है ऐसी भाषा नहीं है। वहाँ कहते आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, यहाँ कहते आत्मा ज्ञान नहीं है। बोलो ये व्यवहार का निषेध है।
अब आत्मा में ज्ञान नहीं है मानना है, बोलो। ये भी नहीं मान सकोगे कि आत्मा ज्ञान नहीं है, ख्याल में है ना। इसलिए कहते भाई कि ये व्यवहार है। क्या गाथा पढ़ने पड़ी ना, कौन सी? अनेक विध बुद्ध गल कर्म को आगे आप व्यवहार की इतनी स्थापना कर रहे हैं। अरे भाई उसे खड़ा नहीं करेंगे, व्यवहार की गाथा है तो जब इसकी बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये गाथा व्यवहार नहीं की है ना, समय सार की है ना। क्यों? तो समय सार की गाथा का अर्थ नहीं करना, समय सार की गाथा का अर्थ नहीं समझाना। क्यों? समय सार ने कहा कि ये व्यवहार नय का कथन है, और जहाँ 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 ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं, ये समझ लेना व्यवहार नय का कथन है। और फिर डिटेल में जा सकते हो तो कौन से व्यवहार नय का कथन है, उपचरित का, अनुपचरित का, सद्भूत का, असद्भूत का लगा लेना, और नहीं लगा सको तो नहीं लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस समझ लो कि एक बात जो व्यवहार नय का कथन है, माने ये दूसरों की बात है नहीं, ये अपनी जनवाणी में है, अपनी जनवाणी में व्यवहार नय से कथन किया गया है। फिर से पूछ सकता है कि जब ये है ही नहीं अपने, तो व्यवहार नय ने अपना क्यों कहता है ना? जब है ही नहीं अपने तो व्यवहार नय इन्हें अपने क्यों कहता है? तो जनवाणी बताएगी इस प्रयोजन से कहता है। गुरुदेव श्री प्रवचन सार की चरणान योग की शुरू की गाथाएं पढ़ते थे तो कितनी भावुकता से कहते थे कि अपने माँ बाप के पास गया जो दीक्षा लेने वाला, हे माँ तू मेरी माँ नहीं है। तो वो कहते हैं आप कहते देगा तो माँ को माँ बनने का निषेध की बात है। तो गुरुदेव कहते थे कि नहीं, पहले उसने हे माँ कहा ना, ये व्यवहार नय की स्थापना की। क्या? और उसे ऐसा नहीं है कि उसने व्यवहार नय वो माँ किसी रूप में भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वो दूसरे की माँ बहन से तो बात ही नहीं करता। वो दीक्षा लेने के लिए उसे दूसरे की कोई किसी दूसरी महिला से बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो उसके उधर से उसका शरीर का जन्म संयोग हुआ था, इसका ज्ञान उसे है, और लोक में जो उसकी मर्यादा है और जो लोक में उसकी महिमा है उसको वो स्वीकार कर रहे, तब तो हे माँ कह रहे। वो फिर ये कहती है कि तू मेरी माँ वास्तव में नहीं है, वो दूसरा नहीं लगाया। क्यों? कि माँ और बेटे का जो राग होता है वो मेरा टूट गया है। ऐसी बात कहते कि नहीं कहते हैं? तो उसे व्यवहार को खड़ा तो होने दो, तुम तो खड़े ही नहीं होने देते हो। आप जानते हैं पद्म पुराण पढ़ा कभी? हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं, हमें पद्म पुराण से क्या लेना देना? 700 पेज का पद्म पुराण, इसमें शुरू से 400 पेज में रावण का वर्णन है, राम का नाम तक नहीं आया। पढ़ना कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि ये राम का कहानी है कि रावण की, और रावण की कहानी बहुत महिमा गाई है, कोई गालियां दे के नहीं गाई है। आखिर वो त्रिखंडी राजा था, अर्ध चक्रवर्ती था, और कैसे कैसे अर्ध चक्रवर्ती बना, जिनकिन को जीता, राजा इंद्र को कैसे जीता, वो सारी बातें आई कि नहीं आई। और आप जानते हैं ये राम की क्या हैसियत थी उस वक्त? राम के पिताजी, बाप के नजर अच्छा नहीं लगता है, ये बात तो वही है, ये उन्हीं के अंतर्गत राजा थे। आप जानते हो अर्ध चक्रवर्ती के अंतर्गत 16,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं।
उन 16,000 में एक दशरथ थे और एक जनक थे। अब समझो रावण के सामने उनकी क्या हैसियत थी। रावण का राज्य के अंतर्गत तो वो थे ही, लेकिन उनका 16,000वां हिस्सा उनके पास था, वो भी पूरी स्वतंत्रता से नहीं, इनकी आज्ञा से। हैं कितना समझे? सारे हिंदुस्तान के 16,000 हिस्से करो, उसमें एक हिस्से के व्यवस्थापक दशरथ थे। राजा नहीं, राजा तो रावण था, उस जमीन का भी क्या हैसियत थी वहां। और फिर क्या हुआ, किसी ज्योतिषी ने रावण को बता दिया कि तुम्हारा मेरा मरण कैसे होगा, कि दशरथ के बेटे और जनक की पुत्री, इन दो के निमित्त से तेरा मरण होगा। निमित्त से फिर मारेंगे ऐसा कुछ नहीं क्या? तो चलो खत्म कर दो दोनों को। उन्हें पूछना थोड़ी था, लड़ाई लड़ने की जरूरत थोड़ी थी, युद्ध की जरूरत थोड़ी थी। फिर एक ऑर्डर भेजता और गए आदमी को गिरफ्तार कर लेते। उन्हें पता चल गया, लाके छिप गए। वहां आदेश दे दिया कि मार दो, तो उन्होंने कहते दशरथ का मोम का पुतला बनाया और उसे सिंहासन में बैठा दिया और ये छिप गए। फिर सिपाही आए, उसको मारा, खून की नदियां बह गई और चले गए कि मार डाला। और छिपते 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 उसका वर्णन है। और फिर राम का ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, रावण को इतना ताकतवर नहीं बताएं तो ऐसे राम को राम ने मारा, जीता, राम की महिमा कहां से आएगी? राम की महिमा बतानी हो तो उसे मजबूत बताना पड़ेगा। कितना ताकतवर था। एक पिद्दी सा रोता रोता सा लड़का था, उसको राम ने मारा, तो राम की क्या महिमा है? भारत केसरी को जीते तो मैं भारत केसरी बनूं कि साधारण से पहलवान को जीतूं तो भारत केसरी बनूं? बोलो। जो पहले से भारत केसरी है उसको जीतना पड़ेगा ना। तो ये व्यवहार नहीं को बेचारे को खड़ा तो होने दो। अरे उसमें तो 400 पेज है रावण के वर्णन में, लेकिन इस दिनवाणी में व्यवहार नहीं के वर्णन में मान लो कि 1,00,000 पेज हैं तो 1,000 पेज छोड़ दो, 99,000 पेज व्यवहार नहीं के वर्णन में है। ना पूरे। और अध्यात्म भी छोड़ना पड़ा, समय साल को भी झक मार के कहना ही पड़ा ना इस गाथा में। एक व्यवहार की गाथा रखनी पड़ी कि नहीं रखनी पड़ी? कई गाथाएं है ना पूरे व्यवहार की, इससे भी छुट्टी कहाँ ले पाए। तो कहते हैं पहले व्यवहार की स्थापना, अब देखो, और फिर व्यवहार का निषेध। अब निषेध क्यों, उसकी बात बाद में करते हैं। व्यवहार की स्थापना के बाद व्यवहार का निषेध तो करना, लेकिन वो स्थापना की थी ना, वो किसी प्रयोजन से की थी। वो प्रयोजन उपलब्ध हो गया हो तो तब करना। जैसे अपन ने गेहूं बोया था, अब इतना बढ़िया अनाज था और जबरदस्ती उसे अपन ने घास बना दिया। जमीन में बो दिया तो क्या हो गया? घास बन गया ना, पेड़ बन गया, पेड़ की जड़ बन गई, गेहूं तो क्या रही है। यानी अपन ने इतने बढ़िया गेहूं को घास बना दिया और घास बनाने के बाद उसे पाला पोसा, पानी से सिंचाई करी, बाढ़ लगाई, कोई उसे खा ना जाए, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करी। क्यों? अपन चौकीदार बन के खड़े रहे, कितनी सेवा करी। और जब वो गेहूं का दाना पक गया और पक के उसमें से अपन ने निकाल के अपने कब्जे में नहीं आ गया, तब तक संभाल करना उसकी। और फिर तुम्हारा गेहूं कब्जे में आ गया, फिर तो तुम्हें चाहो तो छोड़ दो। कौन मना करता है? क्यों? उसके पहले नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस गेहूं के एक दाने के 100 दाने करने थे ना, ये 100 दाने कब्जे में आ जाए तब। ये व्यवहार में भी ऐसा ही है कि इसे तुम तब छोड़ना
कि जब इससे सीधे उस निश्चय में तुम पहुंच जाओ, तुम छोड़ना क्या, छूटेगा जब, तुम्हारे हाथ में है क्या। ये छोड़ने की तो उपदेश की भाषा है, तत्व की भाषा नहीं है। उपदेश की भाषा सत्य नहीं होती। जो हम कर ही नहीं सकते उसे करने को कहते हैं क्या? उपदेश की भाषा में क्या है? क्यों? जो कर नहीं सकते उसे करने को कहते हैं, जिससे करना हम बंद नहीं कर सकते उसे बंद करने की कहते हैं। और तो और केस लुंच करो और ये छुरे से मत बनाना बाल, ये भी व्यवहार न्याय का कथन है। ये मुनि धर्म है कि नहीं है? बोलो। 28 मुनियों में नाम आता कि नहीं आता? क्यों? किसके केस कौन रोते कौन बना है, जड़ की क्रिया है, उसका कहता भगवान आत्मा है ही नहीं। तो कहते हैं व्यवहार न्याय को थोड़ा खड़ा होने दो, बड़ा होने दो, और फिर उसका निषेध करना। कि जो ये कहते थे स्त्री पुत्र मकान जायदाद हैं, ये अपने हैं, उन्हें विशेष माना नहीं। हे माँ, अब ये कहते हैं फिर निषेध करना ही क्यों? जब हम इतना व्यवहार का समर्थन करते हैं तो सामने वाले को पक्ष खड़ा हो जाता है, इतना इतना उपकारी है, इतना उपयोगी है, तो फिर उसे छोड़ना ही क्यों? क्यों? फिर स्त्री पुत्र माँ बाप को छोड़ना ही क्यों? तो इसलिए छोड़ना कि ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। अकेले अकेले नहीं चल पड़े तो यहीं खड़े रह जाओगे। समझे ना? इसलिए छोड़ना, वहां जाने के लिए छोड़ना, समझना। जो विवाहिता पत्नी है उसे मोक्ष में जाने के लिए छोड़ना कोई मना नहीं करेगा, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए छोड़ना क्योंकि दूसरी शादी नहीं कर सकता इसे तलाक दिए बिना। क्यों? वो भी वैसे ही धर्म है। क्यों? वो धर्म है। वो राग टूटे तो छोड़ना। ये तो राग तेरा बड़ा है, ये राग टूटा नहीं है ना। क्यों? इसलिए कहते हैं, जो गाथा पढ़ी ना अपन कि व्यवहार न्याय का कथन है, ये जान लो भगवात्मा। ये इतनी पूरी इसकी स्थापना करके फिर अगली गाथा में वो बात कहते हैं। हाँ, बोलो बोलो भाई। अरे उसकी बात, निषेध की बात कर रहे हैं। वास्तव में तो व्यवहार न्याय की गाथा जो है वो 2-5 दिन चलानी चाहिए। क्या तो उसकी स्थापना तो हो। कहाँ कहाँ कैसी कैसी उपयोगिता, क्यों क्यों जिनवाणी में उसे जगह मिली है, क्या क्या कहा है, क्या क्या एक एक बारी खोल खोल के। अब वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने बोला ना कि भाई जैसे ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मोक्ष में नहीं जाने पाओगे, तो मोक्ष में जाना है तो जो नए इन्हें अपनी कहता है उसे असत्यार्थ मानो, और जो इन्हें अपनी नहीं कहता है उसे सत्यार्थ मानो। ख्याल नहीं ना? वो कहते देखो अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा। अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ऊपर तो कहते हैं अपनी कह रहे करे वो, और अब कहते हैं करी करे भोगे आत्मा। वास्तव में तो
दुक्रियावादी, दुक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। अब जरा नया विषय चलेगा, थोड़ा कठिन होगा, घबराना नहीं, आएगा समझ में आएगा। कहते वो दुक्रियावादी हो जाएगा। ये दुक्रियावादी क्या होता है कि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक आदमी करे, एक करे, उसको बोलते हैं दुक्रियावादी। अभी विस्तार से समझाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे, चिंता मत करो, अभी थोड़ा थोड़ा समझो। एक आदमी बोला कि साहब मेरे को बहुत ज़रूरी काम से जाना है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो अपने साहब को जाके उसने कहा कि छुट्टी चाहिए। तो साहब ने कहा तुझे मालूम नहीं है इन दोनों अपना काम डबल हो जाता है। 31 मार्च आ रही है, ये सारे बैंक के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, सारे लोग आएंगे। 31 मार्च के पहले किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ये तो वो जानता था कि ये जवाब मिलने वाला है। तो वो अपने साथी को लेके गया, जो साथ का क्लर्क था ना। तो ये तो नहीं बोले, वो बोले कि बाबूजी इसे दे दो, बहुत ज़रूरी काम है, इसकी पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे आप छुट्टी दे दो। क्या ही बात करता है, छुट्टी दे दो, काम कौन करेगा? मैं करूँगा, कौन निपटाएगा इस काम को? क्या आप ये छुट्टी दे दो, इसका काम मैं निपटा दूँगा। इसका काम क्या निपटा? मैं निपटा लूँगा। तो अच्छा तू निपटा लेगा, तेरा काम कौन करेगा? तू इसका काम निपटाएगा तो तेरा कौन करेगा? ये साहब मैं अपना भी निपटा लूँगा और इसका भी निपटा लूँगा। तो रात को आएगा 8 घंटा? नहीं, मैं 8 ही घंटे में निपटा लूँगा। बेवकूफ़ बनाता है। हमने बहुत बड़ी गलती की, इसको छुट्टी देते हैं परमानेंट, क्योंकि तुम जब दो इतना काम निपटा सकते हो तो हम 2 आदमी क्यों रखेंगे? डबल खर्चा क्यों बांधेंगे? इसका मतलब ये है कि तुम 4 घंटा खाली बैठते हो और 4 घंटा काम करते हो। तो सच्ची बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी का काम निपटा सकता है, क्यों? साहब मैं कल तो नहीं करूँगा। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? अभी तो लोग आपके नाम से बुलाए सब आ गए हैं और नहीं वो अभय जी निपटा देंगे ना मेरा काम। ऐसा अभय जी निपटा लेते हो तो तुम्हें बुलाते ही कौन है? अभय जी अपना निपटाएंगे, क्यों? अरे अभय जी आपका निपटाएंगे तो अभय जी का कौन निपटाएगा? तो शांति जी निपटाएंगे तो शांति जी का कौन निपटाएगा? ये कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों? ये कोई व्यवस्था नहीं है। कोई किसी का काम नहीं निपटा सकता। तो ये दुक्रियावाद है, अपना काम नहीं करे और पुद्गल का नहीं करे। तो वो कहते हैं आत्मा यदि पुद्गल कर्म को करे तो जो आत्मा का काम है उसे कौन करेगा? और आत्मा जीव और पुद्गल दोनों का काम कर ले तो पुद्गल बेकार हो जाएगा। जैसे वो बेकार हो जाएगा दूसरा आदमी, उसकी नौकरी जाएगी। हम तो छुट्टी लेने आए थे तुमको, वो परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, समझ लेना। तो वो बेकार हो जाएगा ना, उसका काम कौन करेगा? ये कंप्यूटर से यही तो तकलीफ भरी हुई है। 10 आदमी काम करते थे, एक कंप्यूटर ने निपटा दिया, एक को रखा, 10 की छुट्टी। क्यों मालूम आपको? गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हारे कितने वर्ष रह गए बाकी? कि 2 वर्ष बाकी है, कि 2 वर्ष की तनख्वाह आज ही ले जाओ पूरी, और ब्याज कमाना है इससे। लेकिन तुम आज छुट्टी करो, क्यों भैया मुझे सीट खाली चाहिए। मैं यहाँ 10 आदमियों को बैठा लूँगा तो 100 आदमी का काम होगा। जमीन की बहुत ज़्यादा कमी है, तू 2 वर्ष तक काम तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन जितनी जगह घेरेगा मुझे वो जगह खाली चाहिए। क्यों दे दिया? ऐसा कर करके निपटाया। एक मेरे उद्योगपति हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया कारपोर्ट जगत में है कि हमने अमेरिका से एक आदमी को 50 लाख रुपया दे करके, दीपक जी हैं वहाँ पर अपना हिंदुस्तानी है, बुलाया सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि हमारे कारखाने का निरीक्षण करो, देखो सब,
और देख के हमें सलाह दो कि हमें क्या करना चाहिए। इस बात के 50 लाख रुपया वो दीपक जैन अपना हिंदुस्तानी है, अपना प्रवचन सुनने आता है शिकागो में, उसको बुलाया। वो 3 दिन तक 4 दिन तक उसने सारी ये करी और 50 लाख रुपए में सलाह क्या दी सुननी है? 50 लाख की सलाह मुझको तो नहीं सलाह तो उसे कोई 50 लाख क्यों देगा? सुनना बेटी, सुनिए आपने, आप दीपक जैन को जानते होंगे, नाम तो सुना होगा। मेरे प्रवचन में बताया, 3 दिन से सुन रहा था, मैं तो जानता नहीं था उसका नाम, से नाम तो सुन रखा था। तो उसने आया कि डॉक्टर साहब मैं दीपक जैन हूँ। अच्छा अच्छा तुम दीपक जैन हो? अच्छा। तो वो क्या कहा उसने, 50 वर्ष की उम्र के बाद के जितने कर्मचारी हैं उन्हें औंधा किसी कीमत पर छुट्टी करो। एक 50 वर्ष से ऊपर वाले को एक को नहीं रखना। वो 10 साल की तनख्वाह मांगे, 10 साल की तनख्वाह दे दो। कैसे भी ये 50 साल के ऊपर वालों की छुट्टी करो, तुम्हारा कारखाना जीवन चलने लगेगा। वही है कि एक आदमी की जगह को 10 आदमी घेरे बैठे करते रहते हैं। नहीं पुरानी तरकीब से अपने वही लोकल वही लिखनी है, उन्हें वही खर्चा करना है। हमें तो कंप्यूटर से हो सकता है, कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, किसी दूसरे को आना नहीं चाहते हैं। कंप्यूटर वाला आता है उसको सब मिल के खड़े नहीं रहना चाहते हैं, और को भगा देते हैं मार पीट के, बदनाम कर करके। क्यों? वही काम नहीं कर सकते हैं, सब खाली करो और सब नए लोगों को रखो एक्सपर्ट, और लगा कंप्यूटराइज कर दो पूरा, सब चलेगा। क्यों? ये बम्बई की कपड़ा मिलों का क्या हुआ? ये पुरानी मशीनें थी, ये खैर हो गई थी, बस काम ही नहीं आती थी। मजदूर हड़ताल कर रहे, देना नहीं, नया को रख नहीं सकते, पुराने को निकाल नहीं सकते, भारत के कानून ऐसे बंद करो। अरे जितनी तुम कमाई कपड़ा करके कराओगे ना, उतनी कमाई तो ये जमीन में हो जाएगी। क्यों? और उसको ले जाओ तो जंगल में खोलो, 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, मुफ्त में जमीन में लगी, और नई नई कंपनी मशीनें डालना, माला माल हो जाओगे। क्या तो यहाँ बैठे हो? ये अभी जैसे तो हो गए नहीं, हम कैसे निकालें? बुलाओ दत्ता साहब को, उन्हें 2-4 करोड़ रुपया, बेटा हड़ताल करवा दी। हम कितना ही मनाएं, मानना नहीं, जिससे हमें बिल बंद करने का मौका मिले। और जब तक वो मामला उन मजदूरों की समझ में आया, तब तक खलास हो गया था। समझ गया ना आपने? तो ये क्या है? 2 दिन का काम एक आदमी करने लगेगा तो ये अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हर द्रव्य अपना काम करे, कोई किसी का काम नहीं करे, वो सही है। तो 2 द्रव्य का काम एक द्रव्य करे, उसको दुक्रियावाद कहते हैं। और यदि ऐसा करेंगे तो वे दुक्रियावादी होंगी। और जैन धर्म में दुक्रियावादियों को मिथ्या दृष्टि कहा है। जैन भगवान को ये बात स्वीकार नहीं है। बाकी की बात कर